जो आप कैंडल स्टिक या इंडिकेटर्स में रिसर्च करते हैं, क्या वो कैंडल स्टिक या इंडिकेटर्स भी इतने डॉट वैल्यूज आपको बताते हैं, कैलकुलेटेड वैल्यूज? कहां आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा आ सकता है, कैंडल्स में या यहां पर? यहां पर क्लियरली इसको क्या किया गया है, कैलकुलेट किया गया है। और यही खासियत है एलटीपी कैलकुलेटर की, यही स्पेसिफिकेशन, स्पेशलिस्ट है इसी बात का एलटीपी कैलकुलेटर, कि वो ऑप्शन चेन को इतना सिंपल बना चुका है। अभी तक आप ऑप्शन चेन का अगर नाम सुनते रहे होंगे तो आपको लगता रहा अरे क्या कॉम्प्लिकेटेड चीज होगी, खाली नंबर्स लिखे होते हैं उसमें। अब आज अगर आपने इसको ध्यान से देखा होगा तो आपको समझ में, अच्छा ये इतना ही आसान होता है क्या? डेटा पहले आता है, कैंडल्स बाद में काम करती है ना? अब इसका हम लोग ट्रेड देखते हैं कि ट्रेड कैसे हम परफॉर्म कर सकते हैं। ट्रेड देखा जाए, चलिए ट्रेड देखते हैं। मैं किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक को लेता हूं, ठीक है? जो स्टॉक मेरे को सामने मिल जाएगा मैं ले लूंगा, और मैं इसको ले लेता हूं, चलिए मान लीजिए कि 16 अगस्त को ही ले लेता हूं। जब भी आप स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे तो नियम लिख लीजिए कि कम से कम आपको 9:25 तक का इंतजार करना है, फिर ही ट्रेड करना है। क्या स्टॉक्स में कम से कम 9:25 तक का इंतजार करना है, फिर ही ट्रेड करना है? आगे बात समझ में? 9:25 तक का, ये देखिए प्ले किया, अभी टाइम क्या हो रहा है, टाइम देखिए। ऑप्शन, कैश, फ्यूचर कहीं भी कर सकते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट आपकी मर्जी, जहां करना चाहें। मैं आपको बस सबसे आसान तरीका दिखा रहा हूं ट्रेड करने का। टाइम क्या हो रहा है, 9:16, 9:19। कितने बजे तक का इंतजार करेंगे, कितने बजे तक का इंतजार करेंगे? 9:25 कम से कम स्टॉक्स में उतनी देर में वैल्यू बनती है, डेटा बनता है ना? डेटा क्रिएट होता है उतनी देर में। अभी देखिए टाइम क्या हो गया, 9:23, 9:24, है ना? और अब 9:25 होने वाला है, 9:25 हो गया, दिख रहा है? अब देखिए बड़ा सिंपल है इसको ट्रेड करना, बहुत साधारण है। पुट साइड में सबसे करीबी रिवर्सल कहां दिखाई दे रहा है? पुट साइड में सबसे करीबी रिवर्सल कहां दिखाई दे रहा है? 4221 पे। और कॉल साइड में सबसे करीबी रिवर्सल कहां दिखाई दे रहा है? 4772 पे। आपको कुछ भी नहीं करना है, इन दोनों में से जो वैल्यू पहले आ जाएगी उसको ट्रेड कर लेना है, और एक ही को करना है, दूसरी को नहीं करना है। याद रखिएगा क्या बोला मैंने, जो पहले आएगी उसको ट्रेड करेंगे, एक ही करेंगे, दूसरी नहीं करेंगे। मान लीजिए 4772 पहले आ गई तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? आपके पास है सेल इन कैश, कैश में बेच दीजिए। आपके पास दूसरा ऑप्शन है सेल इन फ्यूचर, फ्यूचर में बेच दीजिए। आपके पास दूसरा ऑप्शन है बाई अ पुट, पुट ऑप्शन खरीद लीजिए। आपके पास चौथा ऑप्शन है राइट अ कॉल, कॉल ऑप्शन राइट कर लीजिए। ये चार ऑप्शन है आपके पास, सही है? सही है। अगर 4772 आ गया तो कैश में बेच सकते हैं, वहीं से कैश में 100 शेयर उठा के बेच दिया, 1000 शेयर उठा के बेच दिया। अगर 4772 आया तो वहीं पर फ्यूचर में भी क्वाली कर सकते हैं, या फिर एक पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं, या फिर एक कॉल ऑप्शन की राइटिंग कर सकते हैं। ऐसे ही अगर 4221 पहले आएगा तो आप मुझे बताइए आपके पास कौन से चार ऑप्शन है? अगर 4221, ठीक है, 4772 ने 4272, ठीक है, आप देख रहे हैं ना वैल्यू। अगर 4221 आया तो आपके पास कौन से चार ऑप्शन है? अच्छा मैं गलत हूं, अरे प्रभु, जानबूझ के काहे आप लोग छेड़खानी करते हैं? बोलते बोलते अगर 4272 का 4772 निकल गया तो आपको समझ नहीं है कि आपके पास इतनी बुद्धि नहीं है? 4221 आया तो कौन से चार ऑप्शन है आपके पास? नंबर एक, बाई अ कॉल, एक कॉल ऑप्शन खरीद लीजिए। बाई इन कैश, कैश में खरीद लीजिए। बाई इन फ्यूचर, फ्यूचर में खरीद लीजिए। और राइट अ पुट, एक पुट ऑप्शन राइट कर दीजिए। सही है? इन चारों में से कुछ भी कर सकते हैं आप, सही है? अब देखते हैं। अच्छा दोनों में से करना सिर्फ एक है, मजे की बात यह है, याद रखिएगा, सेकेंड नहीं करेंगे आप ना। मान लीजिए 4272 आ गया, मान लीजिए,
और उसके बाद 4221 आया, मान लीजिए 4272 आ गया, ये ट्रेड आपसे छूट गया, नहीं कर पाए, तो क्या 4221 आ जाएगा तो फिर ये ट्रेड करेंगे आप? नहीं करेंगे। अगर 4272 आ गया, ये ट्रेड आपसे छूट गया, तो 4221 आएगा तो नहीं करेंगे आप, फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा इसके नीचे 4178 का। अच्छा मान लीजिए 4221 आ गया, इसको आपने ट्रेड कर लिया या नहीं कर पाए, तो उसके बाद 4272 आएगा तो इसको ट्रेड करेंगे क्या? तो उसको ट्रेड करेंगे क्या? नहीं करेंगे। आपको सिंपल दोनों में से किसी एक को ही ट्रेड करना है। आ गई बात समझ में? दोनों में से किसी एक को ही ट्रेड करना है। आ गया समझ? चलिए ये बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन अभी फिलहाल एक अपडेट है एनएफओ का, मैक्स लाइफ का एनएफओ आया हुआ है, तो एनएफओ का अपडेट मैं आपको दे देता हूं। और एनएफओ का अपडेट जैसा मैं आपको हमेशा अपने वीडियोस में देता रहता हूं, आज भी एनएफओ का अपडेट है। इसमें मैक्स लाइफ निफ्टी 500 मोमेंटम 50 फंड है, फ्लेक्सी कैप फंड है, इंडेक्स फंड है। लॉन्च डेट है 16 अगस्त और इसकी लास्ट डेट है 31 अगस्त। बेसिकली ये मैक्स लाइफ निफ्टी 500 मोमेंटम 50 का काम क्या है, इसमें पहले फर्स्ट से 100 जो कंपनीज हैं वो लार्ज कैप की हैं, 101 से लेकर 250 जो कंपनीज हैं वो मिड कैप की हैं, और 251 से 500 कंपनी स्मॉल स्मॉल कैप कंपनीज हैं। तो ये टोटल मोमेंटम फंड 500 कंपनीज का है। और टॉप 50 स्टॉक्स एल्गोरिदम के बेसिस पर, एआई एल्गोरिदम के बेसिस पर इसमें ढूंढे जाते हैं और उसमें इन्वेस्ट किया जाता है आउट ऑफ 500 स्टॉक्स से। और अगर हम बात करें 10 इयर्स के रिटर्न की, तो 10 इयर्स का रिटर्न इसमें 25.4% के आसपास का आ रहा है, और 5 इयर्स का रिटर्न 33.9% के आसपास का आ रहा है। अगर आपने 2014 में इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्ट किया होता 1 लाख रुपीज, तो आज के समय में वो लगभग आपका 9.3 टाइम्स 2024 में हो गया होता, 9.3 लाख रुपीज हो गया होता। अब बात करें कि मोमेंटम निफ्टी 500 मोमेंटम 50 के बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स के कैसे रिटर्न्स हैं, तो इसकी बात करें तो निफ्टी 500 मोमेंटम 150 का ये देखेंगे तो 3 इयर्स में रिटर्न 31.8% है। वहीं निफ्टी मिड कैप 150 ने 28% का रिटर्न दिया है, स्मॉल कैप ने 26, और निफ्टी 100 ने 18.9 और 500 ने 21% का रिटर्न दिया हुआ है। तो ये टॉप पे ट्रेंड कर रहा है। 5 इयर्स के रिटर्न के मामले में भी देखेंगे तो 33.9, 31.6, 32.7 और 19.9, 22.6। ऐसे ही 10 इयर्स के रिटर्न के मामले में भी देखेंगे 25.4%, जो कि सबसे सुपर रिटर्न अभी फिलहाल के लिए ये एनएफओ दे रहा है। और लास्ट 10 इयर्स में 9.3 टाइम्स का रिटर्न इज रियली फैंटास्टिक जो अभी दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि कभी भी किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को आपको जरूर पढ़ना चाहिए, जरूर समझना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि हमको क्यों फ्लेक्सी कैप इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, फ्लेक्सी कैप में ही क्यों करना चाहिए? क्योंकि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कैटेगरी में अगर आप सपोज करिए कि लार्ज कैप में सिर्फ इन्वेस्ट करना है, तो आपका रिटर्न क्या हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है। ठीक है, और सपोज करिए आप सिर्फ लार्ज कैप में कर रहे हैं और लार्ज कैप ने ही अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो भी आपका रिटर्न खराब हो जाएगा। उसके बाद अगर किसी भी तरह का पोर्टफोलियो है उस पर अगर आपने लार्ज कैप ले रखा है या मिड कैप ले रखा है या स्मॉल कैप ले रखा है, तो फ्लेक्सी कैप हमेशा उस पोर्टफोलियो के लिए क्या रहेगा, फ्लेक्सिबल रहेगा, उस पोर्टफोलियो में एडजस्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए फ्लेक्सी कैप में हमको क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, और फ्लेक्सी कैप फंड्स इसलिए जरूरी होते हैं। तो मैक्स लाइफ निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड है। अब बात करते हैं कि इसमें जो है कि किस तरीके से, किस पैटर्न पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैक्स लाइफ में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है, आपका वेवर ऑफ प्रीमियम भी होता है। इसमें ट्रिपल बेनिफिट की बात की जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पॉलिसी जब स्टार्ट होती है, आप जो पे करते हैं अमाउंट, अगर ऑल ऑफ सडन कुछ हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो ऐसे केस में पहला बेनिफिट आपको लाइफ कवर मिलता है, जो भी नॉमिनी रहेगा उसको। ठीक है, अगर आपने 1.2 लाख का प्रीमियम पे किया है तो 12 लाख रुपए का आपको लाइफ कवर मिलेगा। दूसरा बेनिफिट, इंश्योरेंस कंपनी आगे के बचे हुए प्रीमियम्स खुद पे करती है। तीसरा बेनिफिट क्या मिलता है, मंथली इनकम मिलता है जो नॉमिनी रहेगा उसको अप टू 10 ईयर्स तक का, और मेच्योरिटी पे आउट तो आपको मिल ही रहा है। तो ईच एंड एवरीथिंग जो आपको वेवर ऑफ प्रीमियम के फॉर्मेट में मिलती है। अब बात करते हैं कि मैक्स लाइफ में कौन इन्वेस्ट कर सकता है। तो मैक्स लाइफ में एज ए इंडिविजुअल, इंडियन इंडिविजुअल तो आप इन्वेस्ट कर ही सकते हैं, साथ ही साथ एनआरआईज जो हैं वो एनआरआईज भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एज अ एनआरआई भी आप इस मैक्स लाइफ के मोमेंटम 500 फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कारण उसके पीछे क्या है, क्यों किसी भी एनआरआई को इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि जो आपका प्रीमियम पर जो आपको कवर मिलता है
वो कवरेज आपको किसी भी दूसरी कंट्री में अगर हम बात करेंगे तो वो कवरेज, एक तो यहां पर आपको बेनिफिट मिल रहा है, उस पर रिटर्न भी मिल रहा है और कवरेज भी मिल रहा है। सेम कवरेज के लिए अगर आप दूसरी कंट्री में प्रीमियम पे करेंगे तो वो इससे कहीं ज्यादा होगा। तो इसलिए एज एन आर आई आपको बिल्कुल प्रीफर करना चाहिए कि आप इंडिया में आकर के और इन्वेस्ट करें। एक बार मैं आपको फिर से फंड का नाम बता देता हूं, मैक्स लाइफ निफ्टी 500 मोमेंटम 50 फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड है, नया फंड लॉन्च हो रहा है और इस फंड का स्टार्ट डेट है 16 अगस्त और एंड डेट है 31 अगस्त। लिंक पॉलिसी बाजार की दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर लिंक पर क्लिक करिए, स्कीम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को पढ़िए और आप अपने चाहे तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह भी ले सकते हैं और आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो पहले आएगा उसको करेंगे, जो पहले आएगा, अगर छूट गया तो नहीं करेंगे दूसरे वाले को भी, फिर दूसरे लेवल पे जाएंगे। दूसरा लेवल मतलब क्या, अगर मान लीजिए 4272 या 4221 में से कोई एक आ चुका है और हम उसको ट्रेड नहीं कर पाए, तो फिर हम दूसरे लेवल यानी कि 4178 या 4323 में से किसी एक को ट्रेड करेंगे। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? मान लीजिए ये दूसरा वाला भी नहीं कर पाए तो फिर कहां करेंगे? दूसरा वाला भी नहीं कर पाए तो कहां करेंगे? इन दोनों में से 4422 या 4118 में से किसी एक को करेंगे। मतलब कि दो वैल्यूज हैं, दो में से कोई एक हिट कर गई, ट्रेड कर पाए नहीं कर पाए इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, अगर हिट कर गई है तो हम सेकंड लेवल का वेट करेंगे। आ गया समझ में? इजी है ना? आसान बात बोल रहा हूं, कोई कठिन बात तो नहीं बोल रहा हूं ना? आसान बात बोल रहा हूं ना, कोई कठिन बात तो नहीं बोल रहा हूं? चलिए देखा जाए इंडिगो में, कौन सा इंडिगो ही है ना, देखिए इंडिगो तारीख कौन सी थी? 16 तारीख, यही ना? चलिए क्या वैल्यूज थी आपकी? 4272 4221, लाइन खींच दीजिए। 4272 4221, अब बताइए पहले क्या आया? पहले 4221 आया या पहले 4272 आया? कौन सा आया पहले? कौन सा आया पहले? 4272 आया या 4221 आया? तो क्या करें, क्या क्या ऑप्शन है आपके पास यहां पर? कौन कौन से ऑप्शन है आपके पास यहां पर 4221 आने पर? बाई अ कॉल, बाई इन कैश, बाई अ फ्यूचर, राइट अ पुट। और अगर ये आ गया तो फिर जब 4272 आया तो इसको ट्रेड करेंगे क्या? इसको ट्रेड करेंगे क्या? नहीं करेंगे। यानी कि हमको सिर्फ एक बॉटम ट्रेड लेना है, ये वाला। अब सवाल उठता है कि क्या इसमें स्टॉप लॉस आया है या टारगेट आया है? सही सवाल है ना? अगर 4221 आया है तो उसमें स्टॉप लॉस आया है कि टारगेट आया है? क्योंकि नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है हमको थोड़ा। सही है? इस सवाल का जवाब लीजिए, टारगेट या स्टॉप लॉस कैसे सेट करते हैं? दो स्ट्राइक प्राइस के बीच का डिफरेंस कितना है? दो स्ट्राइक प्राइस के बीच का डिफरेंस कितना है? 50 रुपीज है। 50 है ना यहां पर? वो हर स्टॉक का अलग अलग होगा टारगेट स्टॉप लॉस। दो स्ट्राइक प्राइस के बीच का डिफरेंस 50 रुपीज है। 50 का आधा कितना होता है? 50 का आधा 25। तो 25 से ₹1 ज्यादा स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 26 का। अब बताइए 4221 से 26 रुपीज नीचे कितना रुपया होगा स्टॉप लॉस? 4221 से 26 रुपीज नीचे कितना होगा स्टॉप लॉस? कितना होगा? 4195। सही है? 4195 लगा लीजिए लाइन। और मर्सीलेस, कोई इमोशन नहीं,
कोई कैंडल स्टिक का ध्यान यहां नहीं लगाना है कि यहां पे एवरेज कर लूं तो ये कर लूं तो वो कर लूं ना। स्टॉप लॉस मतलब स्टॉप लॉस, अगर हिट कर गया तो निकल जाना है। और उन दोनों के बीच में 25 रुपीज का डिफरेंस था, तो 25 रुपीज का टारगेट लगा लीजिए। 21 से 25 कितना हुआ? 31, 41, 46, 46 का टारगेट लगा लीजिए। मर्सीलेस आया तो एग्जिट। आगे समझ? ये हो गया आपका टारगेट और ये हो गया आपका स्टॉप लॉस। अब दिन के अंत में देख करके बताइए, टारगेट और स्टॉप लॉस एसएल। अब दिन के अंत में देख करके बताइए, यहां पर दिन चला गया, आपने 9:25 पर यह ट्रेड लिया, आपको सिर्फ एक ट्रेड का मौका मिला। आपने टॉप भी पहले से पता था, आपने बॉटम भी पहले से पता था, आपने सिर्फ एक ट्रेड किया बुलिश। बताइए आपका ट्रेड कितना सही था? नहीं, कोई ट्रेलिंग नहीं, कोई जो बेवकूफी आप कैंडल स्टिक और इंडिकेटर्स में करते हैं, सेम बेवकूफी यहां लाके नहीं घुसाना है। मर्सीलेस मतलब मर्सीलेस, ठीक है? कि कोविड से बचने के लिए क्वारंटाइन में आए और क्वारंटाइन में 10 दोस्तों को बुला के पार्टी कर रहे हैं, ऐसा काम नहीं करना है ना। तो अगर कैंडल स्टिक और इंडिकेटर्स में लॉसेस करके यहां पर आ रहे हैं, तो सेम माइंडसेट यहां लेकर के मत आइएगा। आना है तो आइए ही मत। मर्सीलेस मतलब मर्सीलेस, स्टॉप लॉस का मतलब स्टॉप लॉस और टारगेट का मतलब टारगेट ही होता है। आ गई बात समझ में? कितना क्वांटिटी ले सकते हैं? जितनी आपकी क्षमता हो। पहले 6 महीने पेपर ट्रेडिंग या 6 महीने टेस्टिंग के लिए छोटी क्वांटिटी से करिए। अब बोलिए, दिन में आपने एक ट्रेड लिया इस पर्टिकुलर स्टॉक में, आपको इसको देख के लगता क्या है? और क्या कोई ट्रेड इसमें बन सकता था क्या दिन में? आपने सही समय पर ट्रेड लिया, अच्छा ट्रेड लिया, सही जगह पर आप एग्जिट कर गए। अगर P1 पर आकर के आप बेचते तो क्या आपको कुछ मिलता? प्रॉफिट मिलता? नहीं मिलता, कुछ नहीं होता, कंसोलिडेट हो जाता। उल्टा ऑप्शन में कर रहे थे तो लॉस हो जाता। सही है? फिर देखा जाए, फिर से रैंडम लेते हैं। 16 तारीख में टाटा कम्युनिकेशन ले लेते हैं, ठीक है? अगर दो बॉटम पर आए तो हाउ टू आइडेंटिफाई, उसका भी तरीका बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। ये देखिए टाटा कम्युनिकेशन, उसका भी तरीका बताऊंगा। आइडेंटिफाई के लिए पूरी हमारी आइडेंटिटी ब्लास्ट बनी हुई है, दिन भर आती रहती है लिस्ट, दिखाऊंगा मैं। दिन भर आती रहती है, आपको सिर्फ मैच कराना है, इतना भी नहीं देखना है। जितना मैं दिखा रहा हूं ना उतना देखना ही नहीं, सिर्फ मैच कराना है कि कौन सा सीएमपी मिल रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं P1, इसको हम लोग बोलते हैं C1, इसको हम लोग बोलते हैं P2 और इसको हम लोग बोलते हैं C2। तो बस आपको P1, P2, C1, C2 का डेटा देखना है, ठीक है? मतलब P1 और C1 में से सिर्फ एक बार ट्रेड लेना है और P2 और C2 में से सिर्फ एक बार ट्रेड लेना है। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? जो पहले आ जाए दोनों में से। और याद रखिएगा, अगर हम लोग 925 पर देख रहे हैं ना, मान लीजिए 920 वाली P1 या P2 को हिट कर चुकी है या C1 या C2 को हिट कर चुकी है, तो उसको भी हम काउंट करेंगे, भले ही हम ट्रेड 925 से ले रहे हैं। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है? ये देखिए 925 हो गया। अब बताइए आपका P1 क्या है? P1 आपका क्या है? P1 क्या है? 1877। C1 क्या है? C1 क्या है? 1843। P2 क्या है? 1914। और C2 क्या है? 1839। NMDC 16 अगस्त। देखिए C1 की वैल्यू है 1843, P1 की वैल्यू है 1877। अब बताइए ये 1843 को कितने बजे वाली कैंडल मेट किया है? 5 मिनट की कैंडल लगा के रखेंगे हमेशा। कितने बजे वाली कैंडल मेट किया है? कितने बजे में? 9:15 में। तो 9:15 में कोई टेंशन नहीं है। अगर 9:20 में हिट किया होता तो हम इसको नहीं देखते, फिर हम इसको अवॉइड कर देते P1 C1 को। अच्छा एक बात बताइए, क्या दोनों में से कोई वैल्यू आई क्या? क्या दोनों में से कोई वैल्यू आई क्या?
नहीं आई, और अगर नहीं आई तो क्या हमारा पूरे दिन कोई ट्रेड बना क्या? नहीं बना। और आप जनरली ऐसे ट्रेड्स में ज्यादा फंसते हैं रेदर देन की लॉस करना, जिसमें आप यहां पर एक कॉल या पुट खरीद लेते हैं और आप इस उम्मीद में पूरे दिन टिके रह जाते हैं कि बाजार कहीं तो चलेगा, और पूरे दिन बाजार कंसोलिडेट रह जाता है। होता है आपके साथ? होता है आपके साथ? सही है ना? लेकिन यहां पर, और इसी चक्कर में कई बार ओवर ट्रेडिंग भी कर लेते हैं। इसमें कुछ कुछ लोग तो 4 बार कॉल खरीद लेंगे और 5 बार पुट खरीद लेंगे। ओवर ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे मेथड से ट्रेड कर रहे हैं तो क्या ओवर ट्रेडिंग की कभी नौबत आएगी क्या? ओवर ट्रेडिंग तो हो ही नहीं सकती ना, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपको मिल ही रहा है एक ट्रेड, और आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? वैल्यू का इंतजार करना है मजेदार? है? अब असली वाली बैक टेस्टिंग किया जाए। असली वाली बैक टेस्टिंग। अभी तक तो मैं अपनी मर्जी से स्टॉक लिया, अपनी मर्जी से तारीख लिया। हाँ, फिर से स्टॉप लॉस और टारगेट को करता हूं। अभी तक तो मैं अपनी मर्जी से स्टॉक लिया, अपनी मर्जी से तारीख लिया। क्या पता याद करके आके बैठा हूं। हाँ, क्या पता याद करके आके बैठा हूं। अगर आपने मेरे को चैट में लिख दिया, अगर आपने मेरे को चैट में लिख दिया कोई तारीख और स्टॉक, तो क्या पता आप भी याद कर, अरे पता नहीं आपने लिखा कि नहीं, आपको दूसरे का तो चैट दिख ही नहीं रहा है। तो आखिर बैक टेस्टिंग की कैसे जाए? हैं? बैक टेस्टिंग ऐसे की जाएगी कि मैं किसी 2 रैंडम लोगों को अनम्यूट करूंगा। एक लोग बताएंगे स्टॉक का नाम और एक लोग बताएंगे तारीख, और फिर हम उन दोनों को मिक्स करेंगे और फिर उसकी बैक टेस्टिंग करेंगे। सही है? सही है? इससे कड़ा नियम कुछ हो सकता है क्या? इससे कड़ा नियम कुछ हो सकता है क्या? मजा आएगा। अनम्यूट कौन होगा भाई? कौन होना चाहेगा अनम्यूट? बताइए। नहीं नहीं, एसएमएस नहीं। एसएमएस एसएमएस कैसे पता चलेगा कि आप लिख भी रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? कौन बनना चाहेगा वॉलेंटियर? विकास शर्मा जी, अनम्यूट करें। और कौन? मेघ नील वातवे जी, अनम्यूट करें। विकास जी, कहां से हैं आप? जबलपुर मध्य प्रदेश। जबलपुर, क्या बात है। धुआंधार फॉल हैं? धुआंधार फॉल वाले जगह से है ना आप? जी। अच्छा, मेघनील जी, अनम्यूट करें। हेलो सर। कहां से हैं आप? मैं कुडाल सिंधुदुर्ग से। कहां से? कुडाल सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र। कुडाल सिंधुरिका, महाराष्ट्र। चलिए, तो आप दोनों लोगों में से पहले तो कोई एक लोग किसी एक स्टॉक का नाम बता दीजिए। 16। कौन सा? 16 16। कौन सा? 16 स्पेलिंग ब्रेवरी बताइए। सर। सुला? सुला इसमें नहीं है, एफएनओ में थोड़ी है सुला। जी सॉरी। एफएनओ वाला। एफएनओ वाला। हाँ, जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में स्टॉक हो। ये देखिए, यहाँ इतनी सारी लिस्ट है, इसमें से कोई सा भी एक बता सकते हैं आप। जी। कोई सा भी बोल दीजिए। मेघनील जी, आप ही बता दीजिए किसी स्टॉक का नाम। सर एमआरएफ टायर। एमआरएफ। चलिए, अब विकास जी आप करिए तारीख, बताइए मेरे को एक। पिछले जो भी तारीख दिखाई दे रही है ट्रेडिंग डेज अगस्त में, बता दीजिए इसमें से कौन सी एक तारीख का एमआरएफ देखें। 16/8 सर। 16 का ही देखें एमआरएफ। चलिए, तो एक व्यक्ति ने बताया स्टॉक का नाम और दूसरे ने बोला एमआरएफ देखिए 16 का। पहले तो मैं आपको बता दूं, एमआरएफ जैसे स्टॉक में
इतनी कम वॉल्यूम्स होती हैं कि आप ऑप्शन में ट्रेडिंग नहीं कर सकते इसको। ठीक है, कर सकते हैं क्या ऑप्शन में? नहीं। एमआरएफ जैसे स्टॉक में इतनी कम वॉल्यूम्स होती हैं कि आप कैश में भी इसको ट्रेडिंग नहीं कर सकते। बहुत इंट्राडे, बेहद कॉम्प्लिकेटेड है और इतना बड़ा स्टॉक है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाता हूं अगर डेटा आ जाएगा तो। यहां नहीं आएगा तो यहां आएगा, इस वाले में दिखा दूंगा, कहीं तो आएगा। इसमें भी हिस्टोरिकल डेटा है। ये 223 वर्जन है। 23 वर्जन कैसा है कि थोड़ा सा ओल्ड फीचर्स के साथ है, और 24 वर्जन नए फीचर्स के साथ है। ये देखिए 23 वर्जन में चलते हैं, एमआरएफ देखते हैं। दिख रहा है एमआरएफ सामने? दिख रहा है? टाइम देखिए कितना हुआ, बोलते जाइए भाई आप लोग, जो दो लोग अनम्यूट किए हुए हैं बोलते जाइए, तभी सीख पाएंगे। टाइम कितना हुआ है ऊपर? चलिए उसका आप बता देंगे, अब इनकी मर्जी है। एमआरएफ तो एमआरएफ दिखाना पड़ेगा ना, नहीं तो आप बोलेंगे कि हमने तो जो बोला वो स्टॉक आपने दिखाया ही नहीं। 919, 919 कितने बजे तक का इंतजार करना है? 925। 925 इंतजार करेंगे। ये देखिए, कभी भी किसी भी स्टॉक में अगर आपको वॉल्यूम्स में इतनी सारी जीरो दिखाई देना, तो ऐसे स्टॉक को आपको इस मेथड पे ट्रेड करना ही नहीं है। दिख रहा है? यस सर। दिखाई दे रहा है? इसको आपको खुद ही से फिल्टर आउट कर देना है। दिख रहा यस है कितने जीरोस हैं? हम 925 तक इंतजार करेंगे। अगर इतने ही जीरोस रहे तो हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे, ये ट्रेडेबल नहीं रहेगा हमारे लिए। ओके सर। आया समझ? क्यों ट्रेडेबल नहीं रहेगा उसके पीछे कारण बताता हूं। हम लोग किस चीज पर ट्रेड कर रहे हैं? रिवर्सल प्राइस पे। सही है। अब रिवर्सल प्राइस में इन सारी वैल्यूज का यूज किया जा रहा है जो भी आपको ऑप्शन चेन में दिखाई दे रही है। अब आप मुझे बताइए कि अगर किसी भी वैल्यू में जीरो से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, स्क्वायर रूट करें, या कोई भी मैथमेटिक्स लगाएं जो कि जीरो से परफॉर्म करें, तो उसका क्या हश्र होगा? जीरो। जीरो या अनलिमिटेड? हाँ। तो अगर जीरो है तो क्या उसकी वैल्यू हमको मिल पाएगी? नो। नहीं। नहीं मिल पाएगी। इसलिए हमारे लिए वो ट्रेडेबल नहीं रह जाता है। आगे बात समझ में? क्योंकि हम पूरी मैथमेटिक्स कर रहे हैं, कैलकुलेशंस कर रहे हैं यहां पर, है ना? आ गया समझ? यस सर। तो कोई दूसरा स्टॉक बताना चाहेंगे? बड़े ढीले लोग मिले हैं भाई, अगली बार कोई मिले ना तो प्लीज प्रॉम्प्ट व्यक्ति मिले, थोड़ा एक्टिव। इतना सो के जवाब देंगे तो बाकी लोग क्या सो जाएंगे, नींद में आ जाएंगे। सर दो लोग, आरबीएनएल। दोनों लोग ऐसे ही मिल गए हैं। आरबीएनएल सर। आरबीएनएल? आरबीएनएल एफएनओ में है? नहीं है। नहीं। और कोई सा बताइए। चलिए एक अदानी नींद, पावर। आप लोग सो बता दीजिए तब तक मैं एक नींद मार लेता हूं। बोलिए स्टॉक कोई सा। एक्चुअली सर, भी इनिशियल स्टेज होने के कारण ये भी प्रॉपर जानकारी नहीं है कि ये सर देखिए कौन कौन से एफएनओ में कंपनी। लेफ्ट साइड में ध्यान से देखिए, मैं एक लिस्ट खोल रहा हूं, ठीक है? ये लिस्ट दिख जी। रही है आपको लेफ्ट साइड में ब्लैक कलर की? इसमें से कोई एक स्टॉक पढ़ दीजिए, कोई सा भी एक बोल दीजिए। सर एक्साइड इंडिया चलेगा। कौन सा? एक्साइड इंडिया। एक साइड, चलिए। तारीख, इनिशियल स्टेज का तारीख से तो कोई लेना देना नहीं है, तारीख बताइए। चौदह तारीख तारीख बताइए विकास जी। 12 अगस्त सर। 12 अगस्त, बढ़िया। अब थोड़ा मजा आया ना? कितने बजे तक का इंतजार करेंगे? 925। 925। देखिए आ गया एक्साइड। इसमें जीरोस तो नहीं है वॉल्यूम में? नहीं नहीं। है, कुछ खास नहीं है। समय हम लोग लेते हैं 925 का। ध्यान से देखिए, 12 अगस्त ऊपर एक्साइड इंडस्ट्रीज। बहुत ध्यान से सभी लोग देखिए, समय कितना हो रहा है? 920। 925 हो गया। ये देखिए, बताइए पुट साइड का सबसे करीबी रिवर्सल क्या है? 492। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? C1 बोलेंगे। और C2 क्या है? 482। सही है। P1 क्या है? 502। और P2 क्या है? 512। और अभी बाजार किसके करीब खड़ा है? ध्यान से देख के बताइए, C1 के या P1 के?
हाँ, मार्केट कौन से प्राइस पर है विकास जी? सर स्क्रीन नहीं आ रहा है सामने, आगे आगे अब आया सर जस्ट। आपका इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है। मार्केट कौन सी प्राइस पर है? मेघनील जी आप ही बता दीजिए, मार्केट C1 कहां के दिखाई दे रहा है? मार्केट प्राइस C1 के पास 493। C1 के पास, यानी कि यहां से हमको कैसा कैंडल दिखना चाहिए, ग्रीन या रेड? ग्रीन चाहिए। ग्रीन। चलिए, एक साइड 12 तारीख लिया था आपने एक साइड का, 12th। ट्वेल्थ तारीख को चलते हैं हम लोग। ये 12 यहां से शुरू हुई है। चलिए, C1 C2 P1 P2 की वैल्यू देख लीजिए। C1 की वैल्यू 492 और 482, दो लाइंस किस देते हैं? 492 482। P1 की वैल्यू बताइए, 502 और 512। 502 और 512 का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि कभी 512 गया ही नहीं है, ठीक है, उस डेट में। चलिए अब मुझे बताइए, पहले क्या आया, C1 आया कि P1 आया? ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया P1। बोलिए मेघनील जी, विकास जी बताएं, पहले C1 क्या आया आया, सर। C1 या P1? C1 सर। C1, यानी कि यहां से क्या क्या ऑप्शन है आपके पास? कॉल बाय करें, कॉल कैश बाई बाय कर सकते करें। हैं, कैश में बाई कर सकते हैं, फ्यूचर में बाई कर सकते हैं, पुट राइट कर सकते हैं। दो स्ट्राइक प्राइस के बीच का डिफरेंस कितना है? 3 पॉइंट्स का है। नहीं, 3 पॉइंट्स नहीं है, ध्यान से देखिए, दो स्ट्राइक प्राइस के बीच का डिफरेंस, और- 490 और 500 के बीच का डिफरेंस, ये तो मार्केट प्राइस हाँ ओके है सर। ना? 10 रुपीज का है ना? 10 तो 10 रुपीज। रुपीज का आधा कितना होता है? 5। 5। 5 से 1 रुपया ज्यादा, स्टॉप लॉस 6 रुपया। तो 492 से 6 रुपया नीचे कितना हुआ? 492 से 6 रुपीज नीचे कितना हुआ? 500, सॉरी 598 सर। नहीं, 6 रुपया नीचे, नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, ओ नीचे। 486 ये रहेगा आपका स्टॉप लॉस, ठीक है? जी आगे समझ। और 5 रुपया ऊपर टारगेट, और 5 रुपीज ऊपर टारगेट, यानी कि 497, ये हो गया आपका टारगेट, ठीक है? ये क्या हो गया आपका टारगेट? बताइए क्या आया पहले, स्टॉप लॉस आया कि टारगेट आया? टारगेट है। टारगेट। क्या इसके बाद P1 को हम ट्रेड करेंगे? नहीं। नहीं करेंगे। मजेदार है ये सर। विकास जी, थोड़ा थोड़ा समझ जी आया? सर। जी सर। इजी है? नहीं इजी तो नहीं है सर। इजी नहीं है, क्यों? इट्स अ क्वेश्चन ऑफ एक्सपीरियंस सर, सो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ दैट एक्सपीरियंस, लेकिन दो पहली दो बार चार बार स्ट्रेटजी देख रहे हैं सर, तो थोड़ा सा दो चार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ आपके साथ जाएगा। बने रहे तो जरूर इजी हो जाएगा सर। हाँ, दो चार बार जी प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा, है ना? मतलब ऐसा ठीक है, अभी नहीं आ जी। रहा है, लेकिन क्या ये सीखना बहुत कठिन काम लग रहा है क्या? नहीं नहीं सर, हाँ, इजी टू अंडरस्टैंड है ना, कि हाँ हर बहुत चीज पहली नॉमिनल बार छोटी थोड़ी सी छोटी कठिन चीजें। होती है। हाँ, पहली बार तो कठिन लगती है, लेकिन छोटी छोटी चीजें ही करनी है ना, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज तो नहीं कर रहा है ना हम। नहीं नहीं। चलिए, फिर से नए वॉलंटियर्स 2 लोग फिर करेंगे बैक टेस्टिंग, फिर करेंगे। अभी बैक टेस्टिंग मजेदार थी। प्रियंका जी अनम्यूट करें। प्रीति जी अनम्यूट करें। प्रियंका जी कहां से हैं आप? सर इंदौर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। प्रीति जी आप कहां से हैं? छत्तीसगढ़ से सर। रायपुर। छत्तीसगढ़ से, क्या बात है, रायपुर। एक लोग इंदौर से हैं, एक लोग छत्तीसगढ़ से हैं। सही है।
अब बताइए कोई एक स्टॉक का नाम, कौन बताएगा? सर रिलायंस। रिलायंस। अब एक लोगों ने रिलायंस बोल दिया तो दूसरे लोग तारीख बता दें। 2 अगस्त का सर। 2 अगस्त रिलायंस। चलिए 2 अगस्त रिलायंस, कितने बजे तक का इंतजार करेंगे? 9:25। 9:25। चलिए ऊपर टॉप कॉर्नर पे देखिए, यहां पर 2 अगस्त 9:18 हो रहा है। लेफ्ट साइड में कॉर्नर पर देखिए रिलायंस लिखा हुआ है, सही है। या चलते हैं हम लोग 9:25 तक का वेट करेंगे। नहीं ये इंडेक्स के लिए भी नहीं बता रहा हूं, अभी मैं सिर्फ स्टॉक्स के लिए बता रहा हूं, इंडेक्स के लिए अलग से बताऊंगा, उसमें 9:20 पर ट्रेड बनता है ना। स्टॉक्स में 9:25 पर। 9:21। 9:23। हमको एग्जैक्ट याद रखना है कि 9:25 से पहले जल्दबाजी नहीं करनी है, याद रखिएगा, ठीक है। $9.24 एंड 9:25 हो गया। नो, इट्स 9, चलिए यस 9:25 डन। अब देखिए हमारा C1 का वैल्यू क्या है? C1 वैल्यू इज 2 3003। हाँ 3003। और P1 वैल्यू है 3022। 022। ठीक है। ओके। इसी तरीके से C2 2983 और P2 3042। 042। टू स्ट्राइक प्राइसेस के बीच का डिफरेंस 10 रुपीज है, यानी 6 रुपए स्टॉप लॉस और 5 रुपए टारगेट। 6 रुपीज का स्टॉप लॉस और 5 रुपीज का टारगेट, ठीक है। चलिए यस सर। अब चलते हैं हम लोग रिलायंस में, और डेट है हमारी 2 अगस्त। रिलायंस 2 अगस्त चलते हैं, फ्राइडे। ये पहुंच गए हम लोग 2 अगस्त, और ये है हमारा रिलायंस का 2 अगस्त का चार्ट। C1 3003, पहली लाइन खींची 3003 पर। ठीक है। P1 की वैल्यू है 3023। 23 इसको मान लें, 22.80 है तो 3023। तो P1 कभी आया नहीं तो P2 आने का भी सवाल नहीं उठता। C1 आया है तो C2 की वैल्यू देख लेते हैं। 2983 C2 है, 2983 की भी लाइन खींच लेते हैं। यहां कहीं है। अब जहां से हमने ट्रेड लिया है, कहां से ट्रेड लिया है? 3003 से। तो 3003 से 6 रुपीज नीचे कितना हो गया? 2997 है ना। 97। ओके। ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस, और 5 रुपीज ऊपर टारगेट, मतलब 3008। ये हो गया हमारा टारगेट। अब बताइए इसमें हमारा ट्रेड पहले क्या आया? C1 आया कि C2 आया या P1 आया? सबसे पहले हमारा C1 आया, सही है। और C1 आते ही हमको क्या मिला? हमारा स्टॉप लॉस मिला। ये देखिए 920 कैंडल है, इसको 915 की, इसको हिट किया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 920 हिट किया होता तो दिक्कत होती। सिंपल स्टॉप लॉस। हमको क्या करना है? पोजीशन को स्क्वायर अप करना है और यहां से एग्जिट। दैट्स ऑल, काम खत्म। सो ना हमको एवरेज करना है, ना हमको कुछ भी इंतजार करना है, ना हमको कोई उससे मुंह माया है कि हमको क्या करना चाहिए। नथिंग, जस्ट सिंपल टारगेट। हमने इतने सारे ट्रेड्स देखे, पहला हमको दिख रहा है कि जिसमें स्टॉप लॉस आया, सो दैट इज पॉसिबल, इट मे बी, ये हो सकता है, ठीक है। इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, बट द थिंग इज कि हमारा जो भी सामने आएगा वो हमको एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है, दूसरे ट्रेड पर पहुंच जाना है, सही है। अब स्टॉक का नाम किसने बताया था? प्रियंका। ठीक है, तो अभी स्टॉक का नाम, अब प्रीति जी आप बताएं किसी एक स्टॉक का नाम। सर लिस्ट दिखाएंगे एक बार। लिस्ट देख लीजिए। पॉलीकैब का सर। पॉलीकैब ले लेते हैं। पॉलीकैब कहां गया? और ATM भी पॉलीकैब। नीचे। डेट बताइए प्रियंका जी।
Yeah, 1st of August. 1 अगस्त थर्सडे, Yeah, सही है। yeah, sir. 1 अगस्त थर्सडे पॉलीकैब डेटा आ गया हमारे पास। 933 का डेटा है, उसको हम लोग 925 पर चलते हैं। नाइन 4. हम्म 925 Yeah, आ गया। yes, sir. नियरेस्ट दो स्ट्राइक प्राइस के बीच का डिफरेंस कितना है? 100 रुपीज। 634 100 रुपीज 100 है ना। rupees तो almost. 55 रुपीज का स्टॉप लॉस। अब 50 रुपीज का डिफरेंस है तो 55 का भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं ना। Yeah, तो हम्म 55 रुपीज का स्टॉप लॉस और 50 रुपीज का टारगेट। अब बताइए C1 की वैल्यू कितनी है? P1 is 6819 819 819 और P1 की वैल्यू कितनी है? 7019. 6918। Okay. 819 900 100 रुपीज का डिफरेंस है दोनों वैल्यूज में ना। Yes, sir. चलते हैं पॉलीकैब। इतने बड़े स्टॉक्स को हम ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करते हैं, याद रखिएगा। इसको जब भी हम करेंगे कैश में करेंगे। डेट कौन सी बोली थी आपने? 1 अगस्त 1 अगस्त, सही है। ये 1 अगस्त हो गया। अब मेरा पहला वैल्यू है कितना? 6820 है, 19.80 6820 लिख लेते हैं, ठीक है। ये है Yes. 1st of August. 820. और हमारा C2 हो गया 6721, अभी नहीं लिखते हैं। 6920 हो गया हमारा, क्या बोलते हैं, P1 6920। अगेन 915 वाली अगर कैंडल हिट भी कर देती तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा पहले क्या आया है? हमारा पहले यहां पर C1 आया है। 55 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा देंगे। 70 का हमारा लगभग टारगेट होगा इसका, 6870 के आसपास। ये हमारा टारगेट। बड़े स्टॉक्स में हमेशा ध्यान रखिएगा, वोलेटिलिटी ज्यादा रहती है। जितना बड़ा स्टॉक रहेगा उतनी बड़ी वोलेटिलिटी। और 55 रुपीज का हमारा स्टॉप लॉस। 6820 से 55 कितना हुआ? 6770 6765, सही है। 765. Yes, sir. यहां पे ये देखिए 65. एकदम वही लगभग ऑलमोस्ट उसी जगह पर है। इसीलिए 50 रुपए का स्टॉप लॉस या टारगेट है तो थोड़ा ज्यादा लगा कर रखते हैं। 55 रुपए 60 रुपए ऐसा लगा कर रखते हैं। 5 रुपए का है तो 6 रुपीज इज एनफ। अगर वही 1 रुपए का डिफरेंस रहे तो हम फिर 5 पैसे या 10 पैसे ही एक्स्ट्रा लगा के रखेंगे, है ना। तो ये देखिए बेसिकली हमारा स्टॉक हमारा यहां से एग्जीक्यूशन हो रहा है, टारगेट के करीब गया, टारगेट तक पूरा नहीं आ पाया, ऑलमोस्ट करीब गया। हो सकता है कोई प्रॉफिट बुक करके चलाए, हो सकता है कोई ना करके चलाए। अगेन स्टॉप लॉस भी एकदम उसी डॉट उसी वैल्यू पर ही आ रहा है। 686765 का ही एग्जैक्ट लो लगा रहा है। तो अगेन कोई हो सकता है स्टॉप लॉस बुक किया और कोई हो सकता है कि नहीं किया। तो डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन ये डिपेंड कर सकता है। अगेन यहां पर मूवमेंट हमको सेम मिला है, यही मिला है, सही है। Yes. तो जो भी हमारा आ रहा है, अगर हम टारगेट बुक कर पाए बहुत बढ़िया है, अगर नहीं बुक कर पाए कोई बात नहीं। स्टॉप लॉस बुक किया तो भी कोई बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि दिन भर में हमको मल्टीपल स्टॉक्स मिलते हैं यहां पर। अब हमको रिपोर्ट कैसी दिखाई देती है, आ गया समझ में ये? Yes, sir. Yes, sir. 50% स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होता है तो मत लीजिए ट्रेड, आप 2 रुपए वाला ले लीजिए। Yeah. जयेश जी, है ना। मैं आप लोगों को म्यूट कर रहा हूं। अगर आपको 50% 50 रुपए का स्टॉप लॉस बड़ा लग रहा है तो 6000 वाले स्टॉक में आपको ट्रेड क्यों करना है? हाँ, आप ओएनजीसी में ट्रेड करिए ना। आप ओएनजीसी में करिए। ओएनजीसी में देखिए कितने रुपए का डिफरेंस है? 5 रुपए का डिफरेंस है। 2.5 रुपए का टारगेट, 2.5 रुपए का स्टॉप लॉस, सही है। तो डिपेंड करता है ना कि आप कौन सी कैटेगरी वाले हैं ट्रेडर, सही है। तो इस पे डिपेंड करता है। सो यू हैव टू गो अहेड लाइक दैट ओनली, उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। जितनी जिसकी श्रद्धा भक्ति, सही है, उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रेड लेना है। सो दिस इज हाउ वी डू ट्रेडिंग इन स्टॉक्स। अब इसकी रिपोर्ट कैसे दिखाई देती है? यहां पर देखिए दिखाई देती है, ये दिखाई दे रहा है आई रेडी, ये वाला सबसे सेकेंड लास्ट वाला बटन दिखाई दे रहा है,
ये दिख रहा है आपको सेकंड लास्ट वाला बटन नीचे लेफ्ट साइड में, इसी बटन पर आपको क्लिक करना है। अभी तो यहां कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये ऐसा दिखाई देता है। मैं आपको दिखा देता हूं, मैंने ट्विटर पे पोस्ट कर रखा है। ये रिपोर्ट दिख रही है आपको, ये मॉर्निंग में दिन सुबह सुबह ये रिपोर्ट आ जाती है 9:25 पे, ठीक है। अब यहां आपको कुछ भी नहीं करना है, बड़ा सिंपल है। अब अडानी पोर्ट्स अगर दिखाई दे रहा है तो उसकी सीएमपी चल रही है 15353 या 54, इसका C1 है 1539, इसका C2 है 1519, इसका P1 है 1559 और इसका P2 है 1578। बस सिंपल। अब आपको क्या करना है, अभी ये किसके करीब है, यानी कि 53 P1 के करीब है ना, थोड़ी देर में आपको P1 मिल जाएगा, ट्रेड कर लीजिएगा। आया समझ? लाइव मार्केट में कुछ करना ही नहीं है आपको, इतने सारे स्टॉक्स में जाने की जरूरत ही नहीं है, सारे स्टॉक्स की लिस्ट सामने दिख रही है। बस आपको सिंपली सीएमपी से मिलाना है कि ये किसके करीब है, C1 के करीब है, C2 के करीब है, P1 के करीब है, P2 के करीब है। ये देखिए C1 के करीब है ना, बस उसके C1 को ट्रेड करना है। सही है। बजाज ऑटो कोई सा भी सीएमपी मिलाइए, उसका सीएमपी किसके करीब है, 9568 किसके करीब है, किसी के करीब नहीं है, इंतजार करिए। कोई सा भी मिलाइए, एशियन पेंट 2953 चल रही है, किसके करीब है, 2951 P1 के करीब है, गिरने वाली है। कोई सा भी मिलाइए, बाटा इंडिया कहां चल रही है, 1620 किसके करीब है, 1621 P1 के करीब है, गिरने वाली है। लाइव मार्केट में ये रिपोर्ट दिन भर रिफ्रेश होती रहती है। बी सॉफ्ट 722 चल रही है, किसके करीब है, किसी के करीब नहीं है, नहीं C1 के करीब है, बढ़ने वाली है। अशोक लीलैंड 257 किसके करीब है, P1 के करीब है, गिरने वाली है। एक्सिस बैंक 1176 किसके करीब है, C1 के करीब है, बढ़ने वाली है। बजाज फाइनेंस 6832 किसके करीब है, किसी के करीब नहीं है, इंतजार करिए। बर्जर पेंट 540 किसके करीब है, C1 के भी करीब है, P1 के करीब है, जो पहले आ जाएगा उसको ट्रेड कर लेंगे। और उसका पीवी भी यहां दिया हुआ है, पीवी मतलब ये ₹2.5 का टारगेट और ₹2.75 का स्टॉप लॉस। ये 10 रुपीज का टारगेट, 11 रुपीज का स्टॉप लॉस। ये 10 रुपीज का टारगेट, 11 का स्टॉप लॉस। ये 5 रुपीज का टारगेट, 6 का स्टॉप लॉस। 50 रुपीज का टारगेट, 55 56 का स्टॉप लॉस। है मजेदार? अब समझ में आया वाई इज इट एन इजीएस्ट टूल, सबसे आसान टूल क्यों है ये इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। अब बताइए, जितनी मेहनत से मैंने आपको सिखाया पिछले 1.5 घंटे में, क्या उतनी ही मेहनत आपको करनी है यहां पे आके? हाँ, ये रिस्क लिखा होता है, बुलिश रिस्क और बेरिश रिस्क। अगर आप C1 या C2 पर ट्रेड कर रहे हैं तो रिस्क को भी ध्यान में रख लीजिए, और इधर भी बुलिश रिस्क या बेरिश रिस्क। अगर आप P1 या P2 पर कर रहे हैं तो इसके ध्यान में रख लीजिए। 0 मतलब सबसे कम रिस्क और 10 मतलब सबसे ज्यादा रिस्क, इसको उस पर मेजर किया गया है। ठीक है, कि कितना रिस्की है आपका वो ट्रेड, कितना स्टॉप लॉस के करीब जा सकता है आपका वो ट्रेड। ऐसा समझ, जितना ज्यादा रिस्की रहेगा उतना स्टॉप लॉस के करीब जाने की संभावना है। अगर आप एकदम ही सेफ वाले ट्रेडर हैं तो 0 रिस्क वाला ट्रेड करिए। आया समझ? और थोड़ा रिस्क लेने वाले लोग हैं कि नहीं चलो ठीक है आज थोड़ा रिस्क लेना है तो 1 करिए, 2 करिए, 2 से ज्यादा मत करिए कभी भी। 10 तक का रिस्क पैरामीटर है, मैं खुद ही कहता हूं 2 से ज्यादा मत करिए, आपकी एक्यूरेसी घटती चली जाएगी। 0 रिस्क का मतलब 0 नहीं होता है, 0 का मतलब सबसे कम रिस्क है ना। रिस्की तो सब है यहां। लाइव मार्केट में कैसे ट्रेड लेंगे वही तो बता रहा हूं इतनी देर से। राजेंद्र जी कहां चले गए थे, धनिया वनिया लाने चले गए थे क्या, भाभी जी ने भेज दिया था? लाइव मार्केट में ये रिपोर्ट आपके सामने रहेगी, सिंपली आपको मैच करना है कि ये किसके करीब है, हाँ, और उसी पे ट्रेड लेना है। आया समझ? रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी। आया समझ? चला जाए अब निफ्टी बैंक निफ्टी की तरफ। अरे आशुतोष जी,
आपका इंडेक्स में इंटरेस्ट है तो इसका ये मतलब नहीं है कि इंडेक्स ही बताना शुरू करूंगा ना, अकॉर्डिंगली चलूंगा ना, जैसे सिस्टमेटिक सिखाऊंगा ना। हाँ, बैठिए ना आराम से, बुफे नहीं चल रहा है यहाँ कि जो मन करेगा वही खाएंगे। पंगत लगी हुई है, जो बांटा जाएगा वही खा पाएंगे। जी, स्कैल्पिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी सुपर्ब टूल है, जबरदस्त यूज होता है। तो वीडियो आपने पूरी देखी, कैसा लगा आपको वीडियो? उम्मीद करता हूँ मजा आया होगा, पसंद आया होगा। और इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। साथ ही साथ मैक्स लाइफ निफ्टी 500 मोमेंटम 50 फंड और ये जो फ्लेक्सी कैप फंड है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, कैसे उसको आपको सब्सक्राइब करना है। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी दे करके पिन किया हुआ है, वहां पर क्लिक करके आप स्कीम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को पढ़ करके वहां पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए।